दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसा जानेंगे जो कि आपकी सेहत में क्रांति ला सकता है। दोस्तों, एक खास तरह के छोटे छोटे बीज होते हैं जिन्हें हम हलीम सीड कहते हैं और ये आपके सेहत के लिए चमत्कार कर सकते हैं। जी हाँ, यह बीज ना ही सिर्फ पोषण से भरपूर होते हैं बल्कि आपको ताकत भी देते हैं और कई सारे बड़ी छोटी बीमारियों से बचाव भी करते हैं। आज के इस बौद्ध कहानी के जरिए हम इन्हीं हलीम सीड्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही एक ऐसी ही ज़बरदस्त घरेलू औषधि के बारे में जानेंगे जो इन हलीम सीड से बनाई जाती है और आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि सर से पांव तक अनेकों फायदे देती है। दरअसल ये औषधि हम आज इस वीडियो में बनाना सीखेंगे, तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए अंत तक जरूर बने रहें। बहुत पुराने समय की बात है जब गुरु अपने आश्रम में कई शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्हें दीक्षित करके योग्य बनाने की जिम्मा उन गुरु की थी। गुरु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आपने नैतिक दीक्षा तो खूब ली है। आपको समाज राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप कैसे व्यवहार आचरण करेंगे, लोगों के सम्मान और करुणा प्रति आप अधिकतर रूप से सभी जानकारी ले ही चुके हैं। परंतु क्या आपको पता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी सबसे महत्वपूर्ण होती है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। फिर गुरु कहते हैं, ये स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम अगले सप्ताह शाम के नगर में जाएंगे। शाम, जो कि आश्रम के एक शिष्य था, गुरु सभी शिष्य के नगर में एक एक सप्ताह में जाते थे और वहां पर जाकर शिष्य के साथ साथ सभी गांव वालों को भी स्वास्थ्य से संबंधित उपदेश देते थे, नैतिक शिक्षाएं देते थे। उन गुरु की प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग सभा में आते थे और वो दिन भी आ गया। गुरु सामू के गांव में सभा बैठाते हैं और कहते हैं, गांव वालों, क्या आप सभी को पता है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी घरेलू औषधि जो कि आपकी सेहत में क्रांति ला सकती है। जो औषधि दुनिया के सबसे ताकतवर बीज से बनी है। अगर हर रोज आप इसे एक कटोरी भरकर खा लेते हैं तो आपको कई बीमारियों से बचाव तो मिलेगी ही, साथ ही ये पोषण से भरपूर बलवर्धक भी होती है। और उस बीज का नाम है हलीम की बीज। ये एक तरह के प्राकृतिक औषधि है जो कि लगभग सभी लोग इसको खा सकते हैं और सभी एक निरोगी और ताकतवर जीवन जी सकते हैं। फिर गुरु सभी गांव वालों से कहते हैं, तो चलिए बिना देरी करे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे यह छोटे छोटे बीज आपके जीवन के अंदर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये बीज जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और दिखने में लाल रंग के होते हैं, मगर इनके साइज को देखकर इनको कम मत आंकिएगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा क्योंकि इनकी न्यूट्रिशनल पावर, विश्वास ना हो, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। मतलब हलीम सीड्स डाइटरी फाइबर का एक पावरफुल सोर्स है जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से भी बचाता है। इन सीड्स के अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी को यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। और इनके अंदर कैल्शियम कंटेंट भी होता है जो कि हमारे हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। गुरु कहते हैं, कैल्शियम जो कि एक ऐसी चीज है जो कि बोन डेंसिटी को मेंटेन रखता है और ऑस्टियोपोरोसिस
यानी कि हड्डियों की खोखले होने की समस्या से बचाता है। तो इस वजह से आपकी हड्डी भी मजबूत बनती है। आयरन के मामले में भी ये बीज बहुत ही धनी होते हैं, जो कि हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन और ऑक्सीजन के शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट होने के लिए कुशल भूमिका निभाता है। इससे एनीमिया यानी कि खून की कमी आपके अंदर कम होती है और नया खून बनता है। शरीर में ताकत आती है। हलीम सीड्स त्वचा और बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन ई होता है और ये दोनों ही विटामिन स्किन सेल्स और हेयर सेल्स को पुनः निर्माण करने में आपकी मदद करते हैं और सन डैमेज में भी सुरक्षा देते हैं। यही नहीं, ये वेट मैनेजमेंट यानी वजन घटाने के लिए भी ये सीड्स काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फाइबर है वह काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि आपको ज़्यादा जल्दी फुलफिल करवाता है, ओवर वेटिंग से बचाता है और भूख को कम करता है, जिससे कि आपका जो वज़न है वह घटाने में, कम करने में आपको मदद मिलती है। और आखिरी, हार्ट हेल्थ के लिए भी ये हलीम सीड्स बहुत ही बढ़िया होते हैं, यानी दिल के लिए, क्योंकि इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो कि हार्ट को स्वस्थ रखते हैं। फिर गुरु गांव वालों से कहते हैं कि देखा आपने, ये छोटे छोटे बीज कितने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इन बीज को आप यूं तो कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह तरीका जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ये आपको सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदे देगा और साथ ही साथ ये आपको स्वादिष्ट भी लगेगा। तो आइए जानते हैं अब इस औषधि के बारे में, इस रेसिपी के बारे में कि इसको आपको कैसे बनाना है और आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो हलीम की बीज से बनने वाली ये औषधि में शामिल है बेशक हलीम सीड्स, इसके साथ साथ कुछ दूसरे तत्व भी इसमें हम प्रयोग करेंगे, जैसे कि दूध, मिश्री, बादाम, अखरोट, खजूर, छोटी इलायची और केसर। सबसे पहले बात करते हैं हलीम सीड्स की। हलीम सीड्स आप जानते ही हैं कि शक्तिशाली न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। इनमें आयरन होता है, जो कि हेमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है और एनीमिया से लड़ने में मददगार होता है। इनके अंदर हाई फाइबर कंटेंट भी होता है, जो कि डाइजेशन को स्मूथ बनाता है और यह ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो कि दिल के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। दूध की अगर बात करें तो दूध कैल्शियम और प्रोटीन का रिच सोर्स है। ये हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए और दांतों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दूध के अंदर मौजूद विटामिन डी जो होता है, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है, जो कि बोन हेल्थ के लिए और आपकी इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरी होता है। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि आलमंड, वॉलनट्स और डेट्स, ये ना ही सिर्फ आपके इस औषधि को, इस रेसिपी को एक क्रंची डिश और टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, बल्कि ये न्यूट्रिएंट्स रिच भी होते हैं। बहुत सारे अति आवश्यक विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन ई आपकी बॉडी को सप्लाई करते हैं, जो कि आपके त्वचा के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए। छोटी इलायची डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। और लास्ट में केसर यानी कि सैफरोन, ये दूध को ना सिर्फ फ्लेवर कलर देता है, बल्कि इसमें भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के साथ साथ मूड को इन्हेंस करने की ताकत भी होती है और ये एंजाइटी और डिप्रेशन को भी कम करता है, आपको खुश रखता है। तो ये वो चीज़ें जो इस औषधि बनाने के लिए आपको चाहिए।
अब चलिए जानते हैं कि इस औषधि को कैसे बनाना होता है और उसके बाद हम समझेंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करना होता है। इस औषधि को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 2 टेबल स्पून हलीम सीड्स और 1 गिलास यानी कि करीब करीब 250 ml दूध, 1 टीस्पून पीसी हुई धागे वाली मिश्री, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, खजूर आप ले लीजिए। 1 चुटकी आप ले लीजिए इलायची का पाउडर और 1 चुटकी आप ले लीजिए केसर। अब सबसे पहले 2 टेबल स्पून हलीम सीड्स आप लीजिए और इन्हें 1 कटोरी पानी के अंदर आधा से पौने घंटे तक आप भिगो कर रखिए। इससे क्या होगा कि जो सीड्स है वो फूल जाएंगे और इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। अब 1 गिलास दूध को लेकर आप इसे एक सस्पेन के अंदर बॉयल कीजिए और जब दूध आपका बॉयल हो जाए तो उसके अंदर यह भीगे हुए हलीम सीड्स डाल दीजिए। अभी इसके अंदर अंत में मसीना काटा हुआ ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिए और 1 चुटकी कॉटन पाउडर भी यानी जो इलायची का पाउडर है वो भी डालिए और जो केसर है वो भी डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो इस औषधि का जो फ्लेवर है वो भी बढ़िया होगा और न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा। अब इस मिक्सचर को आप अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स करिए आपस में दूध के साथ और इसको ढककर धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इस रेसिपी को एक कटोरी के अंदर निकाल लीजिए और इसमें 1 टीस्पून पीसी हुई मिश्री अपने स्वाद के हिसाब से आप मिला लीजिए और बस इसका आप आनंद लीजिए। इसे आप गरम गरम भी खा सकते हैं और चाहे तो इसे आप ठंडा कर कर भी खा सकते हैं। जैसे आपको पसंद हो वैसे आप इसको ले सकते हैं। इस औषधि का उपयुक्त समय जो है लेने का वो होता है सुबह के नाश्ते से पहले या फिर आप नाश्ते के साथ भी इसको ले सकते हैं और बहुत ही फायदे आपको मिलेंगे। इस औषधि को रोजाना ज़रूर खाइए। इस औषधि को बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, नौजवान आदि सभी ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लाभदायक ही होगी। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, जो गर्भवती स्त्री है और जो डायबिटीज़ के मरीज है उन लोगों को ये रोज़ाना नहीं लेनी चाहिए, हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें ध्यान में रखकर आप इस स्वस्थकर औषधि को आराम से खा सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं और अपनी शरीर को मजबूत, स्वस्थ और रोगों से मुक्त बना सकते हैं। फिर गुरु सभी गांव वालों से कहते हैं, अपने शिष्यों से भी कहते हैं कि आप इस औषधि को 1 महीने तक प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद आपको कितने लाभ मिले अगली सभा में आपको बताना है। मेरा अगला सभा दीपक के नगर में होने वाला है। वहाँ पर आकर कितने ये स्वस्थ फायदे मिले हैं आपको वहाँ बताना है, जिससे सभी को प्रेरणा मिलेगी और हम सभी मिलकर स्वस्थ रहेंगे। इतना कहकर गुरु अपना प्रवचन समाप्त करते हैं और सभा विसर्जन करते हुए गुरु और उनके शिष्य वहाँ से आज्ञा लेते हैं, गांव वालों के इस प्रतिज्ञा के साथ कि वे 1 महीना तक इस औषधि का जरूर पालन करेंगे और वे अगले सभा में शामिल होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताना ना भूले और साथ ही इसी तरह के ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्य संबंधी समस्या से समाधान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।